मैं शत्रुंजय सिंह, कैमरामैन साकिब अहमद के साथ। आज हम पहुंचे हैं एनसीसी हेडक्वार्टर। तो आज हम जानेंगे एनसीसी हेडक्वार्टर में जो कैंप लगा है वो किस प्रकार का कैंप लगा है, यहाँ के बच्चे किस प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार ट्रेनिंग हो रहा है। हुनर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। CATC राजेंद्र नगर पटना के एनसीसी भवन में किया गया इस कैंप में लगभग 400 बालिका कैडेटों ने भाग लिया। साथ ही सुबह पीटी के बाद इन्हें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे ड्रिल प्रशिक्षण, मानचित्र अध्ययन, हथियार खोलने की कला, शूटिंग इत्यादि। मेरा नाम मनोज कुमार, 29 बिहार BHM। यहाँ पर कैंप का आयोजन 14 जून 2022 से 23 जून 2022 तक किया गया है। यहाँ पर 10 दिन का ट्रेनिंग है जो कि एनसीसी कैडेट को सिखलाई दी जाती है। इसमें कुछ कंपनी को बांट दिया गया है, जैसे कि अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा बांट दिया गया है। इसमें इसका फर्स्ट पीरियड पीटी होता है, सेकेंड पीरियड 8 बजे से शुरू होता है। फर्स्ट पीरियड पीटी में योगा किया जाता है या फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। 8 बजे से जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें किसी कंपनी वाइज बांट दिया गया है, जैसे कोई फायरिंग करता है, कोई ड्रिल करता है, कुछ FCBC करता है। उसके बाद लंच के बाद यहाँ पर कल्चरल का प्रोग्राम दिया जाता है और इसमें कल्चरल का प्रोग्राम में हर एक एक्टिविटी होता है, स्पोर्ट्स का भी होता है। जैसे कुछ दिन अभी कल ही ट्रेनिंग दिया गया है मार्शल आर्ट का, उसमें बच्चे को कराटा भी सिखलाई दिया जाता है। सर, ये जो कैंप लगा हुआ है, इस कैंप में कैडेट किस प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं? कैडेट का ट्रेनिंग जो कैडेट यहाँ रूटीन बना हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है, उसी से कैडेट को ट्रेनिंग दिया जाता है। सर, जैसे कि ये 3 साल का ट्रेनिंग होता है, तो 3 साल के ट्रेनिंग में ये जो बच्चे हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के या फिर थर्ड ईयर के? ये जो 3 साल का ट्रेनिंग होता है इसमें A सर्टिफिकेट बच्चे का और B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट मिलता है। जब भी B सर्टिफिकेट का टेस्ट होता है उससे पहले एक कैंप अनिवार्य होता है। उसी तरह जो C सर्टिफिकेट देता है उससे भी एक सर्टिफिकेट पहले अनिवार्य होता है। सर, यहाँ जो बच्चों लोगों को खाना मिलता है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बच्चे लोग को जो खाना मिलता है, फर्स्ट में ब्रेकफास्ट जो मिलता है सो मीनू के हिसाब से मिलता है। ऑलरेडी मीनू टंगा हुआ रहता है, उसी लिस्ट के हिसाब से खाना मिलता है ब्रेकफास्ट। उसके बाद टी ब्रेक 9 बजे मिलता है। लंच है, लंच जो मीनू के हिसाब से लंच मिलता है। फिर शाम में स्नैक्स मिलता है और रात के डिनर में जो मीनू है उसके हिसाब से डिनर दिया जाता है। सर, यहाँ जो कैडेट बच्चे आए हुए हैं, अगर इसमें से कोई बच्चा बीमार पड़ता है या फिर वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करता है तो उसके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है? अगर पहले तो यहाँ पर मेडिकल का व्यवस्था दिया हुआ है। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो इसको फर्स्ट एड का कार्रवाई किया जाता है, MI रूम में भेजा जाता है। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो एम्बुलेंस का व्यवस्था दिया गया है, ये यहाँ से डायरेक्ट PM से भेजा जाता है। उसके बाद अगर गार्जियन चाहते हैं कि नहीं बच्चा को मैं घर ले जाऊंगा, यहाँ पर बेहतर इलाज नहीं हो, तो बच्चा को हैंड ओवर करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नौबत नहीं आया। मध्यम स्केल की मापक क्या है? 5 लाख से नीचे और 1 लाख मीटर तक की जो भी स्केल आती है वो क्या आती है? मध्यम स्केल के अंदर आता है। जमीन पर कितना दूरी होगा? 5 लाख से और 1 लाख के बीच के, जो भी 5 लाख से नीचे है और 1 लाख के बीच के हो क्या आते हैं? मध्यम स्केल। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लाख दे दिया आरएफ क्या दे दिया? 2 लाख। आरएफ क्या हो गया है? सर, जो आप ये अभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस सब्जेक्ट से कैडेट को क्या फ़ायदा है? इस सब्जेक्ट से बच्चों को ये फायदा है कि आने वाले भविष्य में जब ये कहीं भी
सेना में ज्वाइन लेते हैं या सिविल में भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में इनको मदद करता है, क्योंकि मैप के प्रकार के बारे में पता होता है। मैप किस प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के मैप 2 प्रकार का होता है, जैसे कि एक हमारा स्केल के आधार पर, तो छोटी स्केल का मैप, बड़ी स्केल का मैप, मध्यम स्केल का, 3 प्रकार मैप होता है स्केल के आधार पर। और उद्देश्य के आधार पर भौगोलिक है, आर्थिक है और फौज के लिए है, तो इस तरह के मैप हैं। इनके बारे में जब पता हो जाता है तो जवान दिन में रात में जाने में अपने टास्क को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। उसी तरह से इनका कंपास तो चलने के लिए बियरिंग को आना जरूरी है, तमाम चीज़ें बातें इनको जानकारी होती है। नाइट में मार्च करना, अगर दुश्मन के इलाके में हमें जाना है तो उसके बारे में उनको जानकारी होती है। सर, ये जो मैप रीडिंग है, इस मैप रीडिंग में एनसीसी कैडेट का कॉम्पिटिशन भी होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत जो बच्चे अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं वो जाते हैं चुनकर हमारे यहाँ से, और उनका टेस्ट हो जाता है तो उनको फिर एक अलग मार्च करके जाते हैं। उनका कंपटीशन होता है, अदर स्टेट के भी लड़कों का साथ में कंपटीशन होता है, उसमें दिल्ली में जाके चुन के दिया जाता है। सर, इनकी तैयारी हो चुकी है या फिर इनकी तैयारी चल रही है? कुछ लड़के छाट लिए गए हैं, कुछ लड़कों को अभी जो कैंप लगा है इसमें से भी निकल के आएंगे। जो वॉलंटियर होंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा, फिर उनको एक साथ में उनका कैंप लगता है। कैंप लगने के बाद सभी को टेस्ट फिर लिया जाएगा, उसमें जो चुने जाएंगे वो दिल्ली जाते हैं और अपने डायरेक्टरेट का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू सर। सावधान, शुरू कर, जोर से बोलो। 1 2 3 4 5। ओके, लेकर पैसा खड़ा हो, लेकर पैसा। ओके, हथियार उठाइए, नंबर आपका कवाई कीजिए, कीजिए, देखिए टारगेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मिलाओ, उल्टा आगे करो, पहले उल्टा आगे करो, उल्टा आगे, सीख लो। अपने अपने टारगेट पर अपने समय से 5 राउंड फायर। ओके, लगातार फायर जारी रखिए। दौड़ते 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 1 2 3 4। ओके, लेकर पैसा खड़ा हो, लेकर पैसा। ओके, हथियार उठाइए, लेबर अपने करवाई कीजिए, थोड़ा सीख लीजिए, मिलाइए, अपना पोजीशन ठीक कीजिए, पोजीशन ठीक कीजिए अपना। ओके, अपने अपने टारगेट पर अपने समय से 5 राउंड फायर। और कीजिए, फायर कीजिए। बहुत जरूरी है। ओके, ओके, पार्टी खड़ा हो, रिपोर्ट। नंबर 1 राइटर ठीक, नंबर 2 ठीक, नंबर 3 ठीक, 4 ठीक, 5 ठीक, नंबर 5 राइफल ठीक, नंबर 5 राइफल ठीक। ओके, दाहिने उछाल, दौड़ के चल, चेक टारगेट, टारगेट की तरफ दौड़ के जाइए, दौड़ के। इधर SK मौर्य, आलेपन बिहार ट्रेनिंग JCO, और अभी 29 का जो CATC 4 कैंप चल रहा है उसमें PI डिटेल हुआ हूँ और फायरिंग इंचार्ज। यहाँ पर जो CATC 4 चल रहा है उसमें बच्चों को, गर्ल्स कैडेट और बॉयज कैडेट को फायरिंग शूटिंग कराया जा रहा है, जिससे ये बच्चे अपना झिझक, ये फायरिंग का डर दूर कर सकें और आगे चलकर एक अच्छे शूटर बन सकें। क्योंकि आज इंडिया लेवल पर नहीं, विश्व लेवल पर जो शूटिंग कंपनी चलते हैं, तो जैसे एक अभिनव बिंद्रा हमारे देश का गोल्ड मेडल लेके आया था, तो हम लोग का यही प्रयास है कि इन बच्चों में छांटा जाए कि जो बच्चे बढ़िया करें, बढ़िया ग्रुप बनाएं और आगे जाके इनको भी मौका दिया जाता है। मऊ में अलग अलग शूटिंग कॉम्पिटिशनों में
जिससे ये बच्चे आगे जाकर अपने देश के लिए, भारत देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। तो हमारा सबका यही प्रयास है कि यहाँ पर उनका फायर करा के डर दूर करना और अच्छा एक फायरर तैयार करना। यहाँ पर एनसीसी जो कैंप चल रहा है CT4, 500 बच्चे SD, SW, JD और JW भाग ले रहे हैं। उसको लगातार फायरिंग ग्रुप वाइज, डिटेल वाइज, छोटे छोटे ग्रुपों में, SDO लड़कों का अलग फायर और लड़कियों का अलग फायर, छोटे बच्चों को JD का अलग और JW जो बड़े लड़के हैं, कॉलेज के लड़के, उनका अलग, मतलब अलग अलग ट्रूपों में, छोटे छोटे ट्रूपों में फायर कराया जाता है और उसी में से बच्चों को निकाला जाता है। सर ये जो बच्चे अच्छे फायरर इसमें निकलेंगे, वो अच्छे फायरर निकल के जो आगे जो कंपटीशन होता है एनसीसी में, वो एनसीसी में कौन सा कंपटीशन होता है? ये एनसीसी में NRI कंपटीशन होता है, जो कि एक इंटर ग्रुप लेवल और इंटर डायरेक्टर लेवल में, जैसे हमारा डायरेक्टर बिहार झारखंड, पहले इंटर ग्रुप लड़ेंगे, जो हमारे 6 ग्रुप हैं उसमें ये भाग लेंगे। उसके बाद जब उसमें बच्चे सिलेक्शन होंगे तो इंटर डायरेक्टेड फिर फाइट करते हैं और उसमें जो बच्चे फाइट लेते हैं फिर वो दिल्ली जाकर उनको भी सम्मानित किया जाता है। आपका क्लास है अभी मैप रीडिंग। मैप रीडिंग से क्या समझते हैं? मैप रीडिंग है क्या? मैप रीडिंग है क्या? लंबाई है। बैरल की लंबाई, बैरल की लंबाई कितना होगा? बैरल कहाँ से कहाँ तक होता है? देखा है कोई? कहाँ से कहाँ? मेरा नाम हवलदार चंदन हुआ और मैं 29 बटालियन एनसीसी 29 बिहार बटालियन एनसीसी का CI स्टाफ हूँ और मेरा पैरेंट यूनिट 16 बिहार। अभी मेरे को यहाँ एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण देने का टास्क मिला, तो मैं अभी ब्रेवो और डेल्टा कंपनी को मैं अभी WT3 का क्लास ले रहा हूँ। इसमें है 7.62 SLR का
खोलना और जोड़ना, जिसका अभ्यास अभी आप देख सकते हैं इधर कैडेट कर रहा है। तो एनसीसी कैडेट्स को वेपन ट्रेनिंग के प्रशिक्षण देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सैनिक को एक वेपन के बारे में अच्छी तरह सिखाया होना चाहिए ताकि वो युद्ध क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसलिए एनसीसी कैडेट को हथियार को से जो मन में डर रहता है हथियार का, और जो उसी डर को ख़त्म करने के लिए ये ट्रेनिंग वेपन ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। सर यहाँ जो .22 राइफल है, बच्चे .22 राइफल से फायरिंग कर रहे हैं, SLR से आप फायरिंग क्यों नहीं कराते हैं? SLR में क्या है ना, इसमें अभी नया बच्चे हैं तो ये SLR होता है, इसमें एक तो लॉन्ग रेंज का राइफल है, इसका वजन भी ज़्यादा है और इसका फायर से क्या है झटका भी ज़्यादा आता है। तो नए बच्चे हैं, इसको इसका क्या है .22 में राइफल का वजन कम है, कैरी करना आसान है और इसका रेंज, नया बच्चा है जो सिविल से आते हैं तो क्या है फौज में क्या है हम लोग ट्रेंड हो जाते हैं, तो हम लोग भी शुरू में आते हैं तो पहले ड्रिल हथियार से ही, ड्रिल राइफल से ही प्रैक्टिस करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। बाद में हम लोग जब ट्रेंड हो जाते हैं उसके बाद हम लोग सर्विस राइफल का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी नया कैंडिडेट है, अभी ये सिविल से आए, इनको हम डायरेक्ट SLR नहीं दे सकते हैं, इसलिए .22 से पहले हम प्रशिक्षण दिलाते हैं। .22 राइफल ही पहले आर्मी का ही रहा है, लेकिन अभी आर्मी से इसको निकाल दिया गया है और एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए .22 इस्तेमाल करते हैं। और SLR जब ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको SLR का भी कराया जा सकता है, देखा जाएगा, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। और नया कैडेट्स को तो अभी .22 से ही कराते हैं, पुराना कैडेट्स को करा सकते हैं, SLR का भी करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि ये .22 जरूरी है कराना। सामने से पीछा करने, चल। मेरा नाम KCM रविंदर कुमार है। मैं 29 बिहार बटालियन का हूँ और अभी मेरे को क्वार्टर मास्टर का ड्यूटी यानी लंगर कमांडर का ड्यूटी, यानी पूरे बच्चे को खान पान का जिम्मेवारी मिला है। किस टाइम पे क्या खिलाना है, बच्चे कैसे फिट रहेंगे और अपना ट्रेनिंग को अंजाम देंगे, उसका सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। उसके लिए एक मेनू प्रोग्राम बना है बच्चे के लिए कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, और लंच से पहले जो टी ब्रेक देते हैं उसमें क्या होगा, फिर डिनर में क्या होगा। ये टाइम टू टाइम क्या है चेंज होते रहता है। और नींबू पानी की व्यवस्था होता है, चाय का व्यवस्था है, चिकन का व्यवस्था है, वेज नॉन वेज बच्चे को देख के किया जाता है कि कौन मतलब वेज के लिए है, कौन नॉन वेज के लिए। अलग अलग काउंटर भी लगते हैं उनके लिए, 4 काउंटर लगते हैं। एक काउंटर तो SW जो लड़की होते हैं कॉलेज की लड़कियां, उसे SW बोलते हैं, और लड़के होते हैं SD बोलते हैं उनको। तो लड़के के लिए 2 काउंटर होते हैं और बच्ची के लिए 1 काउंटर होते हैं। सर जैसे कि कुछ बच्चे मंगलवारी करते हैं तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे मंगलवारी करते हैं तो उसके लिए फ्रूट हमारे पास अवेलेबल आता है स्टोर में। तो बच्चे को फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क तो हम लोग देते हैं, मिल्क के साथ में बॉर्नविटा भी देते हैं। तो ऑलरेडी जो मेरे को पहले बताता है आज मैं फास्टिंग है मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनको मिल्क या फल फ्रूट में जैसे मैंगो हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, यही सब हम दे पाते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार, एनसीसी ऑफिसर 29 बिहार बटालियन पटना। मैं 29 का एनसीसी ऑफिसर हूँ। आज यहाँ पर
एनसीसी के तीनों विंग के कैडेट, आर्मी, एयर, नेवी, तीनों विंग के महिला और जो बॉयज कैडेट हैं वो तीनों प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि यह कैडेट यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जब निकलें तो हमारे देश की सेवा और समाज की सेवा और देश की हिफाजत अच्छी ढंग से करें। इसीलिए इनको हर एक तरह से निपुण किया जाता है, दक्ष बनाया जाता है, ताकि यह कैडेट आगे चल करके हमारी विकट परिस्थिति में यह देश के काम आए। लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी आज इसमें काफ़ी इच्छुक हैं। उन माँ पिता को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो अपनी बच्चियां को भी यहाँ तक प्रशिक्षण के लिए भेजे हैं कि आगे जाकर के हमारे बच्चे नाम रोशन करें। इतना ही नहीं, ये विभिन्न प्रकार के हथियार से भी प्रशिक्षण ले रहे हैं जो आने वाला समय में हमारे देश को काम आएगा। एनसीसी जो है हमारी सेना का डिफेंस की दूसरी पंक्ति में खड़ी है और यह आगे चल करके यही बच्चे जो होंगे सेना में भर्ती होंगे, जिनको प्रशिक्षण जो अभी प्राप्त करेंगे उनको आगे जाकर के इनको आसान होता है वहाँ, क्योंकि सेना की सारी गतिविधियाँ और समाज में होने वाली सारी गतिविधियाँ की जानकारी यहीं से इनको मिल जाती है, जिससे वो अपना प्रशिक्षण अच्छे ढंग से करते हैं और ये कोई भी काम को अपने तरकीब से करने का तरीका भी यहाँ सिखाया जाता है, जिससे हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं बच्चे, मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी दक्ष हो जाते हैं और खास करके हम लोगों का ख्याल रहता है कि अधिक से अधिक प्रशिक्षण इनको दिया जाए ताकि यह बच्चे कहीं न कहीं सेटल हो जाए, अपने परिवार और समाज की सेवा कर सकें। और यह जो प्रशिक्षण चल रहा है 10 दिवसीय प्रशिक्षण है और यह जो कैंप चल रहा है कैंप कमांडेंट कर्नल DS शेखावत साहब के नेतृत्व में चल रहा है। हमारे CO हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लड़कियाँ भी फायरिंग कर रही हैं, तो हर तरह से इनको फायरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि यह हथियार कहीं पकड़े नहीं है तो उनको डर पैदा होता है। तो इसी डर को ख़त्म करने के लिए इनको पहले फायरिंग कराया जाता है, एक जो राइफल होता है .22 उससे करवाया जाता है ताकि आगे चल के दूसरे हथियार से भी फायरिंग कर सके, इनके अंदर में डर जो पैदा होता है उसको ख़त्म कर सके। और ड्रिल सिखाया जाता है, जो ड्रिल है जो डिसिप्लिन की बुनियाद है। खास करके ड्रिल जो होता है आज्ञा को पालन करने के लिए सिखाया जाता है, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे चलना है, ये सारे तरकीब इन बच्चों को दे करके यहाँ से निपुण करके भेजा जाता है। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही खास तौर पर एनसीसी बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। आत्मरक्षा के तकनीकों को सिखाने के लिए हुनर एकेडमी आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स गुजुरियो ओकिनावा कराटे डो एसोसिएशन ऑफ बिहार जनरल सेक्रेटरी शत्रुंजय सिंह सिंपाई, MD साकिब अहमद व प्रशिक्षक मौजूद थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Okay, 5 step hit, 6 step catch, very good. Nagya. Okay, right hand side की कार्यक्रम पकड़ो, ठीक है, और दो पीछे, पीछे, चलो, ठीक, very good. हो गया? ओके, सामने से चलो। अभी मैं बोलूँगा कि बताने के बाद मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं पटना कॉलेज से हूँ
और ये 29 बिहार बटालियन का कैंप है और ये कैंप का तीसरा दिन है। और आज के दिन दोपहर के समय पर हमें कराटे के क्लासेस दिए गए, जिसमें हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया गया। मोस्टली सबको जानता है सेल्फ डिफेंस क्या होता है, लेकिन बहुतों को पता नहीं होता कि करना कैसे होता है। आज वही हमें सिखाया गया कि इसका उपयोग हम लोग अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। जब भी हमारे साथ अटैक वगैरह होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई जो पढ़ाए हैं या फिर बाहर के लोग हैं वही करेंगे। कभी भी कोई क्लोज भी जो है वो आगे कभी भी अटैक कर देगा, उस टाइम हमारा क्या सेल्फ डिफेंस होगा हमें बचाने के लिए, वो सिखाया गया। और हमारा अनुभव सही रहा इसलिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं जानते थे, स्पेशली हम नहीं जानते थे, और आज यहाँ पता चला। जैसे कि हमारे चोटी को अगर कोई पीछे से पकड़ेगा या जूड़े को पकड़ेगा तो कैसे हम लोग बच सकते हैं। इवन कोई हमें बेहोश करने की कोशिश करेगा तो हम लोग कैसे बच सकते हैं उससे, ये सब बताया गया। और मेरा अनुभव तो पर्सनली बहुत अच्छा रहा, बाकियों का भी बहुत अच्छा रहा होगा। और बाकी इतना ही, बाकी जितने भी मेरे आसपास में जो जानकारी में होंगे, मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम उनका हेल्प कर सकें, स्पेशली मेरे छोटी बहन। मेरा नाम रितिका कुमारी है, मैं मगध महिला कॉलेज से हूँ। ये 29 बिहार बटालियन का कैंप है। हम इस कैंप में हमारे तीसरे दिन में, कैंप के तीसरे दिन में हमें बहुत सेल्फ डिफेंस का क्लासेस सिखाया गया, जिसमें मुझे हम लोग को बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से कैसे हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक पराये लोग ही करते हैं, ये हमारे अपने फैमिली से भी जाते जाते या हमारे चाहने वाले भी ये हमें अटैक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ उपयोगी चीज़ या हमारे पास औजार नहीं होते जाते, या हम लोग नाइफ लेके कभी कभी कैरी नहीं करते, तो जब हमारे पास कुछ भी रहता है हमें अपने हैंड से, अपने पैरों से, जैसे गॉगल्स से, हेयर बैंड से यूज़ करके हम अपने सेल्फ डिफेंस को हम कर सकते हैं। मेरा नाम खुशी अग्रवाल है, मैं पटना वुमेंस कॉलेज से हूँ और अभी हम 29 बिहार बटालियन कैंप में हैं और आज का ये हमारा तीसरा दिन है। यहाँ पे आज हमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई है और यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम कैसे खुद की रक्षा कर सकते हैं, स्पेशली तब जब हमारे पास कोई हथियार नहीं होते हुए हम अपने खुद की चीज़ों को कैसे हथियार बना सकते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स, हमारे हेयर क्लिप्स, हमारे हेयर बैंड्स, हमारे ग्लासेस। तो आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमने सीखी है सिर्फ खुद के लिए नहीं सीखी है, हमने औरों के लिए भी सीखी है। हमें इस चीज़ को आगे भी सिखानी है और उनसे कहना है कि वो भी इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। मैं ज्योति कुमारी कैडेट हूँ MM कॉलेज से, जो अभी 29 बिहार में मैं तीसरे दिन कैंप में कराटे सीखा हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ वैसे तो सीखा है, लेकिन कराटे में स्पेशली ये हुआ कि सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, जो कि सभी कैडेट और देश के सभी विद्यार्थी और सभी लोगों को सीखना चाहिए, लोगों कोई भी हो। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको सीखें और आसपास सभी लोगों को बताएं। बस इतना ही करना चाहते हैं, ये जरूरी है सभी लोग। मेरा नाम प्रेरणा कुमारी और मैं पटना वुमेंस कॉलेज से हूँ। आज हम लोग का थर्ड डे है कैंप का 29 बिहार बटालियन NCC का, और आज हमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक दी गई है जो कि हमें मतलब बहुत अच्छा सिखाया गया। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो गया लड़कियों के लिए कि उन्हें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक आनी चाहिए, और ये सारे कॉलेजेस, स्कूल, कैंप सब में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सब में इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मैं अपने CO सर और BHM सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मतलब सेल्फ डिफेंस की टेक्निक ऑर्गेनाइज की हमारे कैंप में, और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि हम लोग आगे भी सिखा सकते हैं।